हरिओम। जीवन में इंद्रियों से उठती हुई कामनाएं और जीवन को देखने के बाद, सुनने के बाद, स्वाद लेने के बाद में जो कामनाएं मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होती है वही उसके जीवन को चलाता है आगे। ध्यान बिल्कुल विपरीत घटना है। ध्यान या साधना जो होती है वो आपकी इंद्रियों को शांत करने की विधि है या उसको ठहराव देने की विधि है। ठहराव इस संसार में किसी चीज़ का नहीं होता, लेकिन जैसे मनुष्य बहता है या मनुष्य का जीवन जैसा चलता है, ये प्रकृति वैसे भी नहीं चलती, क्योंकि मनुष्य का जीवन कामनाओं पे चलता है और जो जन्म है, जीवन है और मृत्यु है, इसके चलने का ढंग अलग है या इसके नियम अलग हैं। तो हमारे चित्त के अंदर में जो कामनाएं उठ रही हैं वो हमको कहाँ लेके जाएंगी और वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, या वो हमारी जो दिशा को लेके जाएगा उसके फल परिणाम हमको क्या मिल रहे हैं और क्या मिलेंगे, इसे देखना पड़ता है। तो ध्यान पे जब साधक गहरे जाने लगता है या ध्यान पे जब साधक रुकने लगता है तो वो आंतरिक बहाव जो होता है, जो प्रकृति अपने साथ आपकी प्राणों को लेके चलती है, उस पे स्थिरता बनाने लग जाता है। तो बाहर की जो चीज़ें होती हैं, जो कामनाओं के दृष्टिकोण से या स्वाद के दृष्टिकोण से या रस के दृष्टिकोण से जो देखता है आदमी, तो उस पे उसकी पकड़ धीरे धीरे छूटते जाती है। प्रकृति में 3 चीज़ें शेष होती है: जन्म, जीवन और मृत्यु। मतलब जन्म होगा, जीवन होगा, फिर मृत्यु होगी। ये 3 चीज़ों के बीच में ही मनुष्य आता है, जीता है और जाता है। हम इनको समझ इसीलिए नहीं पाते क्योंकि इसकी जो क्रिया है हमारे शरीर के अंदर पे, वो बिल्कुल विपरीत है और हमारे जीवन को देखने की जो कामना है या जीवन को देखने के बाद जो कामना उठती है वो बिल्कुल अलग है। जीवन को आप देखेंगे कामनाओं से भरी हुई नज़र से, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं, आपके इर्द गिर्द जो वातावरण निर्मित है, वो आपको जैसी चीज़ें दिखा रहा है या जैसी चीज़ें बता रहा है, वैसा ही आप जीना चाहेंगे और वैसी ही कामना आपके मन के ऊपर उठेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसा किसी बच्चे का जन्म हुआ और उसके माता पिता हिंदी बोलते हैं और उसके माता पिता से उसे हटा कर के आप उसको एक ऐसा वातावरण दे दीजिए जहाँ कोई दूसरी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है या कोई और दूसरी भाषा बोली जाती है। कुछ सालों के बाद में आप ये देखेंगे कि वो बच्चा उन सारी बातों को या उन सारी भाषाओं को सीख जाता है। ये प्रकृति ने मनुष्य को दिया है कि जिस वातावरण में वो रहेगा उस वातावरण में वो ढलता जाएगा। ये वातावरण मनुष्य खुद निर्मित करता है, ये प्रकृति निर्मित नहीं करती, क्योंकि प्रकृति की कोई बोली नहीं है। प्रकृति की अगर बोली है भी तो वो हमारी बोली से बिल्कुल भिन्न है और प्रकृति के जो नियम है वो हमारे जीवन से बिल्कुल अलग है। प्रकृति के नियमों को जानने के लिए आपको ध्यान और साधना की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान और साधना में जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि प्रकृति को देखते जाएंगे, तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ इस तरह से घटित नहीं होगी आपकी ध्यान में या साधना में कि जो आपके जीवन में घटित होती है। आंतरिक जीवन जो होता है
मनुष्य के अंदर जो घटित होता है वो बाहरी जीवन से बिल्कुल विपरीत होता है, बिल्कुल अलग होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आंतरिक घटनाएं भी आपके जीवन में जो घट रही वैसे ही होती, तो बिल्कुल गलत है वो। अगर कोई आदमी अगर ये चीज़ कहता है कि आपके जीवन पे जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं वैसे ही आपकी साधना में चीज़ें घटित होंगी, तो ये बिल्कुल गलत और मिथ्या है। हाँ, आपके अंदर में अगर ठहराव आ गया तो आप अपनी कामनाओं को उस ऊर्जा से रूपांतरित कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो जो ऊर्जा है वो कहीं और लेके जाने के लिए आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। इसीलिए लोग वो कहते हैं कि साधना करो और ये चीज़ों की प्राप्ति करो और ये चीज़ों की प्राप्ति करो, लेकिन चीज़ों की प्राप्ति की चेतना या मन या ऐसी कामनाएं मनुष्य के जीवन में होती है तो साधना भी फलीभूत नहीं होती, ध्यान भी फलीभूत नहीं होता। क्योंकि ध्यान का मतलब ही ये है कि आपने बाहर की चीज़ों को छोड़ के अब अंदर के ठहराव को या बाहर के ठहराव को देखते हुए अंदर के बहाव को समझने लगे। प्रकृति ने जितनी चीज़ें आपको दी है उसके प्रति आपका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाता है जब आप साधना में या आप जब ध्यान में उतरते हैं। प्रकृति ने जितनी चीज़ें दी हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब फ्री में दिया है उसने। आपको ऑक्सीजन फ्री में दिया है, आपको पानी फ्री में दिया है। ये दो चीज़ें जो सबसे मूल्यवान है। तीसरे में बारी आती है भोजन की। अगर भोजन को भी देखें, स्वाद को एक तरफ रख के, तो भोजन भी आपको मुफ्त में ही दिया है। आयोजन करना होगा आपको, लेकिन आयोजन करने का मतलब ये नहीं होता कि संग्रह करें आप। हम संग्रह करते हैं, हमारा जीवन संग्रह और करना भी चाहिए अगर आपको डर है, लेकिन अगर आप साधना नहीं करते या ध्यान पे नहीं है तो संग्रह बढ़ेगा। जैसे ही आपका ध्यान गहरा उतरते जाएगा या आपकी साधना गहरी उतरते जाएगी, आपका संग्रह रुक जाएगा। संग्रह रुकने का मतलब ही ये है कि आपने अपनी पूरी प्राणों को इन 5 तत्वों में छोड़ दिया, इनके भरोसे छोड़ दिया है, इन 5 तत्वों के भरोसे छोड़ दिया है। अब संग्रह नहीं होगा, अब सिर्फ विलीन होने की प्रक्रिया में आप बह रहे हैं, विलीन होने की प्रक्रिया में आप बह रहे हैं और कुछ भी नहीं है। एकदम सहज होते जाएंगे, एकदम सिंपल होते जाएंगे। और जहाँ पर संग्रह रुकता है वहाँ पर मनुष्य अंदर की ओर अपनी स्थिरता बनाते हुए बहना शुरू कर देता है। ध्यान का सिर्फ इतना ही मतलब है। आपने अगर आपका पूरा जीवन अगर बाहर की ओर देख रहा है और आप इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नो डाउट हो सकता है, लेकिन जब तक आपको इसकी अहमियत नहीं पता या आपको इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता या आपको इसकी कीमत नहीं पता, आप कैसे किसी की रिस्पेक्ट कर सकते हैं या कैसे आप उसको इज्जत दे सकते हैं? आपको पहले इसे जानना होगा। और ध्यान और साधना ही एक मात्र तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये बहुत अच्छा साधन है आपको अंदर की ओर या अंदर के जीवन के बारे में समझने का। जो ये 5 चीज़ें हैं ये कैसे कार्य करती हैं हमारे शरीर के अंदर में, और ये हमें फ्री क्यों मिल रही हैं, या हमारा इस पे क्या योगदान है, और हम इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, और क्या हमें करना चाहिए जीवन में। तो जैसे ही आदमी या साधक इसके अंदर उतरता जाता है तो एक ही रूप देखता है। जैसे प्रकृति भेद खत्म कर देती है, वैसे ही साधक के अंदर भेद खत्म हो जाता है। साधक के अंदर बिल्कुल ये चीज़ खत्म हो जाती है कि ये मेरा है, मुझे संग्रह करना है, ये भी इससे ले लूँ, उससे ले लूँ, या मुझे नहीं देना है,
या मुझे ज़्यादा रखना है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है साधक के अंदर में, ध्यान के अंदर में या साधना के अंदर में। बिल्कुल जैसा ये प्रकृति का व्यवहार होता है हर किसी के प्रति सम का, वैसा ही व्यवहार एक साधक का हो जाएगा, हर एक प्राणियों के प्रति, हर एक जीवंत के प्रति। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।